द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी पे निरंतर आरोप लग रहा है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में पूरी तरह से शामिल है, एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगर शामिल है तो उसके साथ खेला हो गया है महाराष्ट्र में। और शिवसेना के जो विधायक बागी होकर गए हैं, जो गुवाहाटी के अंदर इस वक्त मजों में 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट के अंदर आराम कर रहे हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है संजय राउत ने। संजय राउत जी के अल्टीमेटम के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और करवट ली है, क्योंकि मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है कानूनी एतबार से। और संजय राउत ने जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही गंभीर है और सही में वाकई में शायद जो सूत्र कह रहे हैं कि जो बागी विधायक हैं उनको भी अब डर लगने लगा है कि उनके साथ कुछ बड़ा खेला होने वाला है। संजय राउत जी ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। महाविकास आघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, जिसके पास पूरा बहुमत रहा है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री रहे, अब शिंदे जी के साथ 37 बागी विधायक लेके 2 चार्टर्ड प्लेन से उड़ के चले गए। अब उसके बाद जो हंगामा हुआ वो आप सबने देखा। लेकिन अब जो बयान आया है संजय राउत जी का, जो शिवसेना के सांसद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और सामना के एडिटर भी हैं, उन्होंने कहा है अल्टीमेटम। न्यूज 18 ने छापा है, महाराष्ट्र शिवसेना के तेवर हुए सख्त। संजय राउत बोले 24 घंटे में अपना पद गवा देंगे बागी मंत्री। ओपन चैलेंज है, सीधा सीधा अल्टीमेटम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो बागी मंत्री गए हैं, 37 जो विधायक हैं, उनमें कुछ मंत्री भी हैं, उनमें जो मंत्री पहुंचे हैं वहां पर वो अपना पद गंवाने वाले हैं, मंत्री पद। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि सरकार जिसकी अभी फिलहाल है वो उनके पास पूरा अधिकार है मंत्रियों को हटाने का। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे के खेमे में गए महाराष्ट्र के बागी मंत्री 24 घंटे में अपना पद गंवा देंगे। और इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से शिवसेना अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य के वरिष्ठ मंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। शाम को एक मराठी समाचार चैनल से राउत ने कहा उन्हें हटाने की प्रक्रिया जारी है। अब इन सब के ऊपर जो है वो जो परेशानी के बादल हैं वो मंडरा ही रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर अब एक महिला एंगल भी आ गया है, क्योंकि जितने विधायक बागी होकर भागे हैं और सरकार गिराने के प्रयास कर रहे हैं, उनके जो परिवार हैं वो मैंने आपसे कल भी कहा था कि वो महाराष्ट्र में ही हैं, महाराष्ट्र में उनके परिवार हैं। और क्या किया है जो रश्मि ठाकरे जी ने, उसको सुनकर भी आपको समझ में आएगा कि अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है। रश्मि ठाकरे जी उद्धव ठाकरे जी की पत्नी है, मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, और उनका भी खासा एक रौब दबदबा शिव सैनिकों में रहता है। अब इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कांग्रेस और एनसीपी के विधायक तो सेफ हैं, एकजुट हैं और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो शिवसेना के विधायक गए हैं, उनके जो परिवार हैं वहां पर, उनसे क्या कहा है रश्मि ठाकरे जी ने, और साथ में सुरक्षा के ऊपर कैसे बनाई है बागी विधायकों के जो परिवार हैं उनकी, और शिव सैनिक जो सड़कों के ऊपर निकल गए हैं उससे थर-थर सुनाए कांप रहे हैं बागी विधायक। और कभी भी वो एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर बना के या तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे, और आएंगे तो सरकार बचाना पूरी तरह से संभव हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ खेल अभी बाकी है और खेला हो सकता है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क में रश्मि ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे जी की पत्नी है। तो रश्मि ठाकरे जी बागी विधायक जो है उनकी पत्नियों से संपर्क में है और अभी भी मनाने की कोशिश में है उद्धव उनको। और ये सारा का सारा खेल जो है अब ये परिवार तक जा पहुंचा है। मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। शिव सैनिक इससे पहले भी जब कुछ मामले हुए तो सड़कों के ऊपर आ गए थे, फिर वो किसी भी तरह से सरकार को बचाने के लिए आगे प्रयास करते हैं। अब जब से आवाज़ लगी है कि शिव सैनिक सड़कों पर आ जाएंगे, महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर आ जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन हमने आसाम के गुवाहाटी के होटल के बाहर भी देखे। युवा कांग्रेस ने साफ तौर के ऊपर प्रदर्शन करके इन बागी विधायकों को महाराष्ट्र भेजने का पूरा प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये मामला कोई सस्ता नहीं है। ये मामला इतना महंगा है कि बागी विधायक जो शिंदे जी के साथ गए उनके बस की नहीं है कि इतना खर्चा उठाएं। इससे पहले बयान भी आया था एकनाथ शिंदे जी का, एक राष्ट्रीय महापार्टी हमारे साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हो नहीं सकती है, पर बाद में वो फैल गया उस बयान से। तो अभी आप देखिए कि क्या क्या खर्चा किया जा रहा है। जिस आसम में बाढ़ आई हुई है, तबाही मची हुई है, उस आसम में न्यूज़ 18 लिखता है 40 विधायक, 70 रूम, 3 चार्टर्ड प्लेन,
शिवसेना के बागी विधायकों की सुविधा पर खर्च हुई इतनी बड़ी रकम। अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी बड़ी रकम खर्च हुई है कि आप भी सोचेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि 1-2 दिन के अंदर इतना खर्चा किया जा रहा है इन विधायकों के ऊपर। तो आप सोचिए कौन लोग इनके पीछे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीधे नहीं पहुंच गए हैं। पहले ये चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र से सूरत पहुंचे, गुजरात के शहर, फिर सूरत में रुके एक अच्छे बड़े होटल में, उसके बाद फिर वहाँ से ये पहुँचे आसाम के गुवाहाटी में, वहाँ भी बड़े होटल में रुके हुए हैं और बढ़िया खाने खाए जा रहे हैं। सुरक्षा इतनी ज़्यादा दी हुई है कि कोई अंदर नहीं आ जाए। तो ये शिवसेना के बागी विधायकों को सुरक्षा कौन देगा, ये भी आप समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ और फिर से बताऊंगा कि खेला क्यों हो रहा है। और ये महाराष्ट्र को शायद भाजपा ने गलत समझ लिया, कर्नाटक मध्य प्रदेश, जिसके बाद अब इनके लिए गले की हड्डी बन चुकी है कि थूकें उगलें क्या करें निकलें। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ कि गुवाहाटी के एक होटल में जो बागी विधायक ठहरे हुए हैं, पहले महाराष्ट्र से गुजरात और फिर असम पहुंचने पर इन विधायकों की सुरक्षा व सुविधा पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी की होटल में 70 कमरे बुक कराए गए हैं। अब तक खाने पीने और ठहरने पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए हैं। ये पूरा का पूरा जो मामला है अभी तक है मैं ये 1.25 करोड़ रुपया खर्च करवा चुका है। ये सौदा सरकार गिराने का कितना महंगा है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और पैसे की कीमत जो है वो सत्ता के चाहने वालों की नज़र में कुछ भी नहीं है, कौन है उनके पीछे। एक और बड़ा एंगल इसमें से निकल के आता है जो मेरा सवाल है। सवाल ये है कि पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी ने चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे साहब को कि 38, ये एनडीटीवी ने लिखा, उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की चिट्ठी, 38 विधायकों के परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा दुर्भावनापूर्ण रूप से वापस ली गई है। जिस पर गृह मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के पाटिल साहब के नहीं ली गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने दावा किया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से विधायक जो हैं डरे हुए हैं, क्योंकि शिवसैनिक जो हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और जो परिवार हैं विधायकों के वो वहीं पर हैं महाराष्ट्र में, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वो बुलाने का कह रहे हैं कि आ जाओ। विधायकों को अपने परिवार के पास उनकी सुरक्षा के लिए आना ही पड़ेगा। तो ये भी खेला हो सकता है कि अकेले एकनाथ शिंदे जी वहाँ बच जाएं और सारे विधायक लौट के महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में जैसे नितिन देशमुख जी ने आरोप लगाया था भाग के जो आए थे सूरत से कि मुझे अगवा किया गया था, मैं उद्धव ठाकरे साहब के साथ हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं एक और एंगल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको एक न्यूज़ 18 की खबर पढ़ के सुनाई कि 40 विधायक, 70 रूम, चार्टर्ड प्लेन, शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा पर खर्च हुई इतनी बड़ी रकम, सब चीज़ें ठीक हैं। जब 40 विधायक ही हैं तो 70 कमरे क्यों बुक किए गए हैं? 40 विधायक हैं, 70 कमरे बुक किए गए हैं। बाकी इसके अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के भी 30 विधायक मौजूद हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए इनके साथ किया हुआ है? क्या इस पूरे खेल में प्रमुखता से वाकई में पर्दाफाश होती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी? ये अपने आप में सवाल है कि 40 विधायकों के लिए 70 कमरे क्यों बुक किए, इस रिपोर्ट ने क्यों ऐसा दावा किया। खैर सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मामला खेला जो हुआ है वो ये है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि नितिन राउत साहब ने सीधा अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे में ये पद गवा देंगे जो वहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद जो सख्त तेवर दिख रहे हैं उससे ये भी दिख रहा है कि विधायक वहाँ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और उनको हर हाल में महाराष्ट्र लौटना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवारों को वह सुरक्षित समझ रहे हैं। शिवसैनिक सड़कों पर हैं, परिवारों के पास सुरक्षा नहीं है, ऐसा दावा कर रहा है एकनाथ शिंदे जी। गृह मंत्री जो पाटिल साहब हैं महाराष्ट्र, उन्होंने नकारा है, इसको खंडन किया है। लेकिन अब हालात क्या हैं, क्योंकि जब परिवार पर बन आती है तो जाहिर सी बात है फिर किसी भी खबरों को सच नहीं मानता है व्यक्ति। तो शायद उथल पुथल का माहौल शिंदे खेमे के अंदर हो रहा है। अब या तो ये देखेंगे हम कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें शामिल है ही, जो मैं तो कहता हूँ कि है, लेकिन अब लोगों दावा ही कर सकते हैं, क्योंकि अब साबित ये हो जाएगा कि अगर सुरक्षा हटी है तो फिर केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, केंद्रीय मंत्रालय की, गृह विभाग की, वहाँ से इनको वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, एक्स सुरक्षा या एक्स्ट्रा सुरक्षाएँ अगर मिलती हैं, सीआरपीएफ की, दूसरे जो है उनकी जो एजेंसीज हैं उनकी, तो साफ तौर पे पर्दाफाश हो जाएगा कि इस पूरे खेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल है। आप भी जानते हैं कौन शामिल है, लेकिन इस और एक मौके के बाद स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक करना ही आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वीडियोज़ जैसे जो हैं उनको शेयर किया कीजिए ताकि जनता तक और ज़्यादा पहुँचे, रीच और बढ़ जाए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।